हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल। तो देखो, अपने डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स थी उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पहला न्यूमेरिकल आप देखो, इफ प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ ए लैक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लैक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लैक। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अपने पास कोई लैक है जिसकी हाइट कितनी है, h है। क्या बोला है, प्रेशर एट द हाफ ऑफ द डेप्थ, इसके हाफ के ऊपर मान लो प्रेशर ph है, इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लैक, यहां हो जाएगा पी बॉटम। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, जो एच पे है, हाफ पे जो प्रेशर है वो कितना है, 2/3 गुना है किसका, प्रेशर एट द बॉटम। लिखो इसको, पीएच पे कितना हो जाएगा, ऊपर से लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर पीए, तो ये हो जाएगा पीए प्लस रो जी एच बाई 2। ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा 2/3, ये कितना है, पी बॉटम कितना होगा, पीए होगा, एटमोस्फेरिक तो लग ही रहा है ऊपर से, हाइट एच है तो रो जी एच। ठीक है, इसको सोल्व करो, ये आ गया अपने पास पीए प्लस रो जी एच बाई 2, और इधर है अपने पास 2/3 पीए प्लस 2/3 रो जी एच। ओके, इसको सोल्व करो, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 2/3, तो 1/3 पीए, और ये हो जाएगा रो जी एच 2/3 माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो जी एच, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 दूने 2 दूने 4 माइनस 2 TH है तो 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3 1, तो ये आएगा 1/6, ये आ गया अपने पास 1/3 पीए बराबर 1/6 रो जी एच। ठीक है, यहां से इसको काटोगे तो ये आ गया 2, तो यहां से एच कितना आ गया 2 पीए बटा रो इंटू जी, 2 गुना पीए का मान एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, रो का मान 1000, जी का मान 10। सॉल्यूशन करो कितना आएगा, 3 1 4 गए, 4 गए तो कितना बचेगा 20 मीटर। कितनी आ गई गहराई, 20 मीटर आ गई टोटल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर बी हो गया अपने पास। ठीक है, चलो बी पे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इनर, यूट्यूब ये वाला यूट्यूब नहीं है जिसके ऊपर आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, दूसरा वाला यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मर्करी इन बोथ साइड्स ऑफ इट्स आर्म। ठीक है, ये बीच में क्या बनी हुई है, मर्करी बनी हुई है। ए ग्लिसरीन जिसकी डेंसिटी इतनी है, कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस इनटू वन ऑफ इट्स आर्म, 10 सेंटीमीटर का कॉलम बना दिया किसका, ग्लिसरीन का ये बनाया हुआ। ऑयल की डेंसिटी कितनी है, इतनी है, इज पोल्ड इनटू द अदर आर्म, दूसरी साइड में डाल दिया। ठीक है, अंटिल द अपर सरफेसेस ऑफ द ऑयल एंड द ग्लिसरीन आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। कब तक डाला, जब तक ये दोनों लेवल क्या नहीं हो गए, समान नहीं हो गए। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम, तो ऑयल कॉलम की लेंथ बताओ कि जो एच है वो कितनी है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इतनी है। आ जाओ, सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा, पास्कल का नियम, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, प्रेशर समान होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना आ गया, पीए तो है ही, पीए प्लस रो ग्लिसरीन वाला, जी सिंपल, एच कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो एसआई में हो जाएगा 0.10। ठीक है ना, एसआई मतलब मीटर के अंदर हो जाएगा 0.10, बराबर इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, पीए एटमोस्फेरिक प्लस रो ऑयल, जी और एच का क्या है, एच का एच है, एच ही तो पूछा है। ठीक है, यहां एच तक आ गए, इसके बाद नीचे कितना होगा, ये आ गया रो मर्करी, जी का जी है ही, एच कितना आ जाएगा। अब जो ये हाइट होगी वो कितनी बच गई, टोटल 10 थी, यहां कितनी बच जाएगी 10 माइनस का एच, तो ये आ जाएगा 0.10 माइनस का एच। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे आपको एच का आंसर मिल जाएगा। करें सोल्व, आ जाओ, पीए से पीए गया, रो जी का मान बोलो, रो जी मतलब जो अपने पास ग्लिसरीन है उसका डेंसिटी, ये है ना, डेंसिटी दे रखी। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितनी आ जाएगी 1.3 ग्राम मतलब 10 की घात -3, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 की घात -6। रो आ गया, जी का मान 10, एच का मान 0.10, तो 0.1 मतलब 10 की घात -1। ओके, जी एच तीनों आ गए है ना, बराबर रो नोट मतलब ऑयल की डेंसिटी कितनी है, ऑयल की डेंसिटी 0.8, तो 0.8 गुणा ग्राम, और ये सेंटीमीटर क्यूब गुणा जी गुणा एच, एच कितना है, एच का तो एच ही है। ठीक है जी, प्लस इसके बाद क्या है मरकरी, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब,
13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हाइट नहीं, जी पहले और उसके बाद हाइट कितनी है 0.10 माइनस का h। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, काट दो। ठीक है, और क्या काटोगे, करो इसको, कितना आ गया, एक इससे ये चला गया तो ये कितना है 1.3, 1.3 बराबर ये आया 8h प्लस ये है 10 और ये है 13.6, तो ये आ गए 136 गुणा 0.10 माइनस का h। ठीक है, सोल्व करो आगे, 1.3 बराबर 8h प्लस ये आ जाएगा 13.6 माइनस का 136h, तो 136 में से 8 गए, ये हो गए 106, तो एक गए, 2 एक गए, 8 गए ना, तो ये हो गए 128, तो 128h बराबर 13.6 माइनस का 1.3, तो ये आ गया 13.6 माइनस का 1.3 बटा 128 मीटर। h का मान इतना आ गया, निकाल लो। 6 में से 3 गए 3, 13 में से 1 गए 12 और ये 128, ये क्या है मीटर है। 128 का भाग दोगे तो लगभग 10 गया। ठीक है, तो ये 0.1 मीटर, 0.1 मीटर के लगभग आंसर आ गया। 0.1 से थोड़ा कम आएगा ना, 0.1 से थोड़ा कम, आ जाओ देखो, 0.1 से थोड़ा कम मीटर या सेंटीमीटर बदलोगे तो 10 मीटर से थोड़ा 10 सेंटीमीटर से, ये मीटर में था, 10 सेंटीमीटर से थोड़ा क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर से थोड़ा कम क्या है, यही वाला है या नहीं, लगभग 9 के आसपास ही जाएगा। भाग करके देख भी लेता हूं, लो प्रॉपर 12.3 भाग 128, तो ये आया 9.6 अपने पास। ठीक है, तो आंसर आ गया अपने पास 9.6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लिक्विड्स ऑफ इक्वल मासेज आर टेकन इन 3 आइडेंटिकल क्यूबिकल वेसल। दिस क्यूबिकल मतलब घनाकार पात्र ABC में रखे गए हैं। ठीक है, घनाकार है, ये लो, ये भी घन है, ये भी घन है, एक तरीके का ये भी घन है, रखे गए। इनकी घनत्व क्रमशः कितने हैं, रो A है, रो B है, रो C है। ठीक है, क्या बोला है, समान द्रव्यमान, इन तीनों का द्रव्यमान क्या है, समान है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, घनाकार पात्रों के आधार पर द्रव द्वारा आरोपित बल होगा, इसके ऊपर बल कितना लगेगा, इस पे बल कितना लगेगा, इस पे बल कितना लगेगा। एक तो भार के कारण जो लगता है mg बटा a, घनाकार और तीनों सेम है, mg बटा a प्लस एटमोस्फेरिक तीनों के अंदर ही इतना क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, प्रेशर को एरिया से गुणा कर दोगे तो बल आ जाएगा। तो आप देखो तीनों के अंदर जो बल है वो क्या है, तीनों के अंदर समान है ना बल, क्योंकि बल किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, mg होता है, तो वो सबके अंदर सेम है, तो सेम इन द सेम वेसल, द सेम इन ऑल द वेसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी दिस इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ डेंसिटी दिस, द परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर। क्या बोल रहा है, आइस क्यूब है जिसकी डेंसिटी कितनी है, इतनी है, तैर रहा है पानी के ऊपर, जिसकी डेंसिटी कितनी है, इतनी है। द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर इज। ठीक है, आप ये देखो, ये क्या कहता है, मान लेते हैं जो आइस क्यूब है, ठीक है, इसका x पार्ट बाहर है और अंदर कितना है 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो जो हटाया गया वॉल्यूम कितना होगा, हटाया गया वॉल्यूम होगा 1 माइनस एक्स, ये तो होगी लंबाई, इतना परसेंटेज तो अंदर है और यही उसकी हाइट होगा, हाइट का भी तो यही पार्ट है, इसकी हाइट इंटू इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया आ गया इंटू जो डेंसिटी थी पानी की वो, तो डेंसिटी हो गई इंटू क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये क्या आ गया, मास इंटू जी। ठीक है, ये क्या आ गया, जितना द्रव हटाया था ना उसका भार हो गया, इतना भार इस पूरे के पूरे क्यूब का होगा, पूरे के पूरे क्यूब का भार क्या है 1, टोटल लेंथ, टोटल हाइट कितनी होगी 1 इंटू इसका एरिया कितना a इंटू इसकी डेंसिटी कितनी है 900। ठीक है, सोल्व करो, आ जाएगा अपने पास, ये कितना आ गया, काटोगे तो 9 बटा 10, a से a गया तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स और g से g गया। ठीक है, mg तो होगा, g से g गया तो ये आया 1 माइनस एक्स बराबर 9 बटा 10, ये x बराबर आ गया 1 बटा 10, मतलब पानी के ऊपर कितना भाग है 10% है सिर्फ और सिर्फ, ऊपर वाला कितना है x, तो 10% भाग क्या है ऊपर। आप समझे ना कि इसने जितना भार हटाया, हटाएगा कितना 1 माइनस एक्स
हटाए गए पानी के भार के बराबर क्या होगा, इसका अपने पास भार होगा। समझे, हटाए गए पानी का जो भार है उसका वही क्या होगा, इस जो बर्फ का टुकड़ा है इसका भार होगा। मैंने बस वही कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना आएगा, 10% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सिलेंड्रिकल ब्लॉक फ्लोट्स वर्टिकली इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। ए सिलेंड्रिकल ब्लॉक फ्लोट्स vertically in a liquid of density ρ1 kept in a container such that the fraction of volume of the cylinder inside the liquid is xy1। ठीक है, कि अपने पास एक सिलेंडर है, ओके, इसको अपन ने किसी लिक्विड में डाल दिया और जिसकी डेंसिटी क्या है, ρ1 है। इसकी डेंसिटी कितनी है, ρ1 है, डाल दिया, ठीक है। kept in a container such that the fraction of the volume of the cylinder inside the liquid is xy1। इसके अंदर कितना है, xy1 है, ठीक है, मान लिया आपकी बात। देन द सेम अमाउंट ऑफ अनदर इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2। ρ2 का घनत्व क्या है, कम है, ρ1 का क्या है, ज्यादा है, इज एडेड टू द लिक्विड इन द कंटेनर सो दैट सिलेंडर नाउ फ्लोट्स जस्ट फुल्ली इमर्स्ड इन द लिक्विड विद xy2 फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। क्या बोल रहा है कि अब ρ2 वाला और डाल दिया और ρ2 का घनत्व क्या है, ρ2 का घनत्व कम है, ρ2 का घनत्व क्या है, कम है ρ1 से, इज एडेड टू द लिक्विड इन द कंटेनर सो दैट सिलेंडर नाउ फ्लोट्स जल फुल्ली इमर्स्ड, मतलब पूरी तरीके से उसमें डूब गया है, ठीक है। अगर ये अब डाल दे इसके अंदर, कंटेनर डाल दे अपने इस प्रकार से, पूरी तरीके से डूब गया है, विद xy2 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड ऑफ ρ1। अब जो ρ1 था ना अपने पास, उसके अंदर कितना गया, ये इसके अंदर चला गया ρ1, ठीक है। तो बचा ρ1 के अंदर कितना गया, xy2 गया, ठीक है। तो जो भाग बच गया ये वाला, ये मान लेते हैं कितना हो गया, 1 माइनस का xy2, ये था x1, तो बाहर कितना है, 1 माइनस का xy1, ऐसे आप मान सकते हो। ये ρ1 था, ये जो ऊपर वाला भाग है ये कितना है, ये ρ2 का है, ठीक है। द रेशियो ऑफ ρ1 बाय ρ2 विल बी, ये आपको करना है, ओके। तो अपने पास क्या होता है, इसका भार क्या होगा, इसका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसका भार क्या होगा, मान लो एक कंटेनर का भार mg है, ये किसके इक्वल होगा, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। कितना द्रव का भार हट गया, ρ1 गुणा ये जो आपने xy1 लिखा था, इसका वॉल्यूम का इतना भाग है, ठीक है, वॉल्यूम मान लेते हैं 1 है, तो ये कितना गया, x1 गया, ठीक है। तो ρ1 इंटू x1 इंटू जी, m इंटू जी आ गया, ये इक्वल है, समीकरण नंबर आ गई एक। दूसरे के अंदर क्या होगा, टोटल भार तो mg रहेगा, इस बार इक्वल किसके, ये ρ1 इंटू xy2 इंटू जी प्लस ρ2 इंटू 1 माइनस xy2 इंटू जी। इक्वेशन नंबर आ गई दो, दोनों क्या कर दो, इक्वल कर दो और रेशियो निकाल लो, आ जाओ। ρ1 xy1 जी बराबर ρ1 xy2 जी प्लस ρ2 1 माइनस का x2 इंटू आ गई जी, ठीक है। करो सोल्व, जी से जी गया, जी से जी गया, और क्या बचा, ρ1 कॉमन ले लो, ρ1 कॉमन लोगे तो यहां क्या आएगा, xy1 माइनस का xy2 बराबर क्या है, ρ2 1 माइनस का xy2। निकालना क्या था, ρ1 माइनस ρ2 बटा ρ1 बटा ρ2, तो ρ1 बटा ρ2 क्या आ गया, 1 माइनस का xy2 बटा xy1 माइनस का xy2, 1 माइनस का xy2 और xy1 माइनस का xy2, ये अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, मैं कंफर्म और कर देता हूं आपको इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात समझ आई ना आपको कि ρ1 वाले भाग में क्या था, पहले x1 भाग था वॉल्यूम का, अब मैंने मान लिया वॉल्यूम ही क्या है, x1 है, ठीक है। वॉल्यूम जो डूबा हुआ x1 है, जो बच गया ऊपर वो 1 माइनस x1 है, टोटल मान लिया था कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 ही माना है, तो नीचे x2 गया, तो ये ऊपर वाला कितना हो गया, 1 माइनस x2, ठीक है। बाकी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया तरीके से बताए गए हैं थ्योरी लेक्चर के अंदर, वहां से आप देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी फ्लोट्स इन वाटर विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। एक बॉडी है, वो पानी के अंदर है, इसका बार वॉल्यूम कितना है, 1/3 है, तो अंदर कितना होगा, 2/3 होगा सिंपली। इफ इट इज प्लेस्ड इन ऑयल, अब इसको क्या कर दिया, ऑयल के अंदर रख दिया, पहले किस में थी, वाटर में थी, ठीक है, इस बार किस में रख दिया, ऑयल में रख दिया, ऑयल में रख दिया,
हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस, हाफ बाहर है हाफ अंदर है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल किसको बोलते हैं? रो ऑफ ऑयल और रो ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो लगाओ कॉन्सेप्ट। यहां जो भार होगा, दोनों में भार तो बराबर ही होगा, तो दोनों में भार mg है। यहां निकालो वॉल्यूम इनटू इसकी डेंसिटी, ये क्या आ गया? इसका भार आ गया इनटू जी, बस यही तो है। बराबर क्या होगा? इसके अंदर इतना है, इसकी डेंसिटी और जी कर दो इक्वल, क्या हो जाएगा? क्या निकालना है आपको? O बटा W निकालना है, तो ये हो जाएगा O बटा W, जी से जी गया, ये 2 इधर जाएगा, 2 दूने 4 बटा 3। क्या आ गया आंसर? 4 बटा 3। स्पेसिफिक जो डेंसिटी थी वो बोल दो या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो आप, कितनी आ जाएगी? 4 बटा 3। ठीक है, ए पीस ऑफ सॉलिड वेट दिस इन एयर, एक सॉलिड है उसका वेट एयर में कितना है? इतना है। इतना किस में है? वाटर में है, और इतना किस में है? लिक्विड में है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड आर रिस्पेक्टिवली, आपको सॉलिड बटा वाटर कोमा लिक्विड बटा वाटर रो वाटर, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या बोला है? सॉलिड का वेट इतना है किसमें? एयर के अंदर। सॉलिड का वेट इतना है आपको किसके अंदर? अब ये क्या है? ये वेट एक्चुअली के अंदर होता है ना, mg बराबर कितना है? 150 ग्राम। ग्राम में चलने दें क्या? चलो कर लेते हैं, ग्राम में नहीं करते, वैसे कर देते हैं। आपका ग्राम है तो ये बन गया केजी, इंटू आ गया, ये आ गया m, इंटू आ गया वॉल्यूम, इंटू आ गया इसका g, नहीं v नहीं चाहिए ना, m इंटू जी। समीकरण नंबर आ गई एक। इतना ग्राम है वाटर के अंदर, इतना ग्राम किसके अंदर है? वाटर के अंदर है। ठीक है, तो वाटर के अंदर है और ये क्या होगा? फुल्ली इमर्स्ड होगा, है ना। वाटर के अंदर है तो फुल्ली इमर्स्ड है, तो ये mg कितना हो जाएगा? mg यहां पे हो जाएगा 80 ग्राम इन वाटर, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला बल कितना है वो मिल जाएगा ना हमें। वो तो इक्वल करेगा ना, हटाएगा इधरों के भार के बराबर होता है। ऊपर की तरफ लगने वाला उत्प्लावन बल 80 ग्राम, हाँ ऊपर की तरफ लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? हटाएगा इधरों के भार के बराबर। तो ये भार कितना हटाएगा? ये भार हटाएगा, वॉल्यूम v है, डेंसिटी कितनी है वाटर की? इतनी है, इंटू जी, इतना ही तो भार हटाएगा। v वॉल्यूम जाएगा तो वो पानी का कितना भार हटाएगा? इतना ही तो हटाएगा, रो डब्ल्यू इंटू वी इंटू जी। ये भार जो हटाया है वो क्या करेगा? उत्प्लावन बल है, ये क्या करेगा? उसके भार में कमी करेगा। कमी कितनी करी थी? देखो 120 था, यहां कितना मिल गया? 80 मिल गया, तो कमी कितने की कर दी? 40 की। तो 40 गुणा 10 की घात -3 गुणा जी, समीकरण नंबर आ गया 2। ठीक है, तीसरा आ जाओ, 60 ग्राम कर दिया, तो कमी कितने की कर दी? 60 की। इस बार कमी कितने की है? 60 बराबर 60 ग्राम। पर ये जो अपने पास लिक्विड है तो v इंटू लिक्विड इंटू आ जाएगा अपने पास g, और यहां जो ये जो वॉल्यूम जो मास है, इसका मास कैसे लिखोगे? v इंटू रो ऑफ सॉलिड, ऐसे तो मास लिखोगे। ये 3 समीकरण आपके पास आ गई। इन 3 समीकरण से आप इनका मान निकाल सकते हैं, ना। पहला चलते हैं इससे आप जाओगे, भाग दो तो कितना आएगा? जी से जी गया, इससे ये गया, ये कितना आया? 3/2, और इधर कितना आया? लिक्विड बटा वाटर। तो एक तो डेंसिटी आ गई 3/2, 3/2 कहाँ है? एक तो ये हो जाएगी। ठोस और द्रव का पूछा ना, द्रव का बाद वाला है तो 3/2 बाद में आएगा। ये लो बाद में आ गया 3/2। इससे पूछोगे तो सॉलिड, तो ये आएगा 4 × 12, तो ये आ गया सिंपली 3। ठीक है, तो यहां आपके पास इसका मान कितना आ जाएगा? 3, इसका आ जाएगा 3/2। और भी तरीका है क्या? और तो चलो यही है। एक तरीका ये भी आप सोच सकते थे, डेंसिटी है वो किसकी ज्यादा आएगी? सॉलिड की ज्यादा आएगी, तो ये ज्यादा होगा। ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये से ज्यादा है, सही है, ये से ज्यादा है, सही है, तो एक ऑप्शन कट रहा था। ठीक है, कभी कभी ये ट्रिक भी काम कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लिक्विड इज फ्लोटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब। ए लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस P। कांस्टेंट प्रेशर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस क्या है? जिसको अपने डेल P बोलते हैं, यहाँ पे P बना है। द वैल्यू ऑफ द प्रेशर फॉर विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड इज डबल्ड व्हेन द रेडियस एंड द लेंथ बोथ आर डबल। देखो जो कैपिलरी ट्यूब होती है ना, इसमें जो आपका रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको लिखाया नहीं, अभी आप नोट कर लेंगे।
ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है अपने पास 8 पाई आर की 4 और नीचे शायद कुछ नीटा होता है, ऐसा कुछ होता है, वो मैं आपको देख के बता देता हूँ, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। वो फॉर्मूला होता है अपने पास, ये जो मैंने लिखा है अभी ये सही नहीं है, इसको आप लिखेंगे देखना, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। ये है अपने पास P पाई आर की पावर 4 बटा 8 नीटा L, ठीक है। यहां पर अपने पास जो P है वो क्या है, प्रेशर डिफरेंस, पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है 3.14, आर क्या है, नली की त्रिज्या है, 8 क्या है, 8 नीटा क्या है, क्षमता गुणा L क्या है, नली की लंबाई, और रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये है अपने पास क्या बोला है, दमांतर P किस दाब पर नली की त्रिज्या और लंबाई दुगनी करने पर क्या कर दो, त्रिज्या क्या कर दो, दुगनी कर दो, तो पाई त्रिज्या दुगनी करोगे 2 आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो 16 आर की 4, और क्या बोला है, लंबाई दुगनी करनी है, तो 8 नीटा लंबाई दुगनी कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। प्रवाह वेग भी 2 गुना हो जाए, प्रवाह वेग मान लो यहाँ पे कितना था, v बटा टी था, तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, v बटा टी हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या बोला है, दबांतर पहले P था, अब पता नहीं क्या है, तो पहले P है, अब क्या कर दो P1 कर दो, समझे ना आप कि रेट पहले v बाई टी था, उसके बाद क्या हो गया, दुगना हो गया। क्या बोला है, देखो दबांतर P है, ठीक है जी, किस दाब पर, किस दाब पर, मतलब दाब निकालना, दाब को P1 कर लो, और ये दुगनी करनी थी 2 की पावर 4 तो 16 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। इसको अब सोल्व करो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, P का मान निकालना है आपको, कर दो सोल्व, भाग कर दो दोनों का, कैसे हो जाएगा, कर दें भाग, ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा ना पूरा पूरा, ये पूरा पूरा ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 2/16, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आएगा 2/16, नीचे आएगा P1, ऊपर आएगा P, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 16 ऊपर 16 नीचे और 2 ऊपर, 16 के साथ P1 रहेगा और 2 के साथ P रह जाएगा, बाकी तो सब सेम ही है। ये जाएगा तो ऊपर, नीचे रहेगा यहां पे 2, ठीक है। काटो, 2 8 है 16 और 2 चौके 2 8 है 16 और 2 चौके 8, तो आ गया ये P1 बराबर P बटा 4, P1 बराबर P बटा 4, ठीक है। प्रेशर का कितना हो जाएगा, चौथा भाग होना चाहिए तभी बराबर आएगा। क्या बोल रहा है, वाटर इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, वाटर किसमें, स्ट्रीमलाइन फ्लो में, अलोंग ए हॉरिजॉन्टल पाइप विद ए क्या बोला है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वाटर इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो अलोंग ए हॉरिजॉन्टल पाइप विद ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एट ए पॉइंट इन द पाइप वेयर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज दिस, एरिया एक पॉइंट ऐसा जहां पे एरिया कितना इतना है, द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज दिस, ठीक है। जिस पॉइंट पे इतना कितना है, एरिया कितना इतना है, तो वेलोसिटी इतनी है, और प्रेशर कितना है इतना है, द प्रेशर एट अनदर पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज दिस, जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है ना, वहां पर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। पहले तो आप जहां एरिया इतना है ना, वहां पे इन्होंने यहाँ पे वेग कितना दिया है, इतना दिया है, तो यहाँ पे वेग निकालो, कैसे आएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन से आएगा, तो निकालो, आपके पास सारे मान है, A1 का मान कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ जाओ SI में, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे वेग V1 कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड, और प्रेशर कितना है P1 200 पास्कल, ठीक है। 200 गुणा 10 की घात 5, नहीं पास्कल ही है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा दिया है, पास्कल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही ऐसा ही है। और सेकंड एरिया कितना है 5, तो 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ओके। V2 कितना है नहीं पता, और P2 क्या है वो तो निकालना ही है, ओके। करें सोल्व, आ जाओ, लगाओ कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 बराबर A2 V2, V2 निकालना है ना, V2 बराबर क्या आ जाएगा A1 V1 बटा A2, A1 का मान 10 गुणा 10 की -4, V1 का मान 1 बटा A2 5 गुणा 10 की -4, तो ये कितना आ जाएगा सिंपली 2, तो V2 कितना आ गया 2 आ गया, इसका मान कितना आया 2 आया। अब ये आ गया, तो अब आप लगा दो बर्नौली पर में, ठीक है, सेम हाइट पे है ना, ओरिजिनल पाइप है, ओरिजिनल पाइप है इस तरीके से, तो सेम हाइट पे है, ठीक है। ओरिजिनल पाइप है तो एरिया अलग करना है, तो ये कर दो, सेम हाइट के ऊपर होगी, ठीक है। तो यहाँ आपका लग जाएगा P1 प्लस अपने पास 1/2 रो V स्क्वायर, ये लग रही है अपने पास बर्नौली पर में, ठीक है, रो GH, रो तो सेम ही है सबके अंदर, तो H1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस
रो जी H2। अब आ जाओ, करो सोल्व, इसको सोल्व तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हाइट सेम होती है, तो इनको काट दो। अब क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो P2 क्या आएगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। P2 ऐसे तो आएगा। P1 का मान कितना है 2000, यहां लिख रखा है 2000, यहां लिख रखा है 200। ठीक है, आंसर आपको देख के पता चल रहा होगा 2000 ही होगा ये। ठीक है, तो 2000 लिख दो इसको, P1 को 2000 प्लस 1/2 रो कितना है पानी का 1000, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 माइनस 2 3। तो ये आ गया अपने पास, पर ये 1 था ये 2 था। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा -3 आएगा। उस बिंदु पर दाब जहां परिच्छेद इतना है, परिच्छेद कम हो गया, परिच्छेद क्या हो गया कम हो गया, तो वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो दाब घट जाएगा। ठीक है, तो घटाना ही तो अपने को, -3 है तो ये हो गया 2000 और ये हो गया 5 और 5 दिए 15, 1500। तो ये कितना बचा 500, 500 पास्कल बच गया दूसरे पॉइंट के ऊपर दाब, कितना आ गया 500 पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैनोमीटर कनेक्टेड टू ए क्लोज्ड टैप, एक क्लोज्ड टैप से कनेक्ट है जहां पे इतना पास्कल दाब है, देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इज, दाब इतना है तो फ्लो ऑफ वाटर कितना आएगा। आपको याद हो एक फॉर्मूला, आपने ऐसा कुछ इन मैनोमीटर कनेक्ट टू ए क्लोज्ड टैप रीड्स दिस पास्कल देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, तो कितना अपने पास, ये गलत है क्वेश्चन, देखो ना नीचे पढ़ो। बंद नल से जुड़े मैनोमीटर का पाठ्यांक इतना है, जब नल को खोल दिया जाता है तब मैनोमीटर का पाठ्यांक गिर के 4 हो जाता है। ठीक है, तो जल के प्रवाह का वेग होगा। ठीक है, तो लगाओ P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस P2। इधर कितना है, जब बंद है 4.5 गुणा 10⁵ बंद है तो ये 0, और बाद में कितना हो जाएगा वही तो निकालना है, V2 स्क्वायर, और दाब कितना है यहाँ पे 4 गुणा 10⁵ हो जाएगा। इसको यहाँ ले जाओ तो ये कितना बचा 0.5 गुणा 10⁵ बराबर हाफ गुणा रो का मान 1000, V2 निकालना है आपको। करें सोल्व, 2 को इससे करोगे तो 1 आएगा, तो 1 आ गया 10⁵ और ये 1000 तो ये आ गया 100 बराबर V2 स्क्वायर, तो V2 आ गया 10। ऑप्शन नंबर डी आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू सॉलिड्स पेयर ऑफ सेम मेटल के हैं बट मास कितना है, इतना और कितना है, पहले का मास अपने पास m है और दूसरे का मास 8m है, फॉल साइमल्टेनियसली ऑन ए विस्कस लिक्विड एंड देयर टर्मिनल वेलोसिटी आर v एंड nv, देन द वैल्यू ऑफ n इज, जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला लिखो, उससे होगा ये क्वेश्चन। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे तो याद है नहीं, आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, याद वैसे आ भी जाएगा 2/9n और सिग्मा माइनस का रो, और क्या है, और यहाँ पे कुछ होता है आर स्क्वायर, बस इतना ही होता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लेता हूं मैं, मुझे फॉर्मूला याद है नहीं। ये अपने पास हाँ 2/9 आर स्क्वायर के साथ जी हो रहा है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, सिंपल से आप समझ रहे हो, घनत्व ज्यादा है तो ये घनत्व किसका होगा सॉलिड का। ठीक है, यहाँ जो घनत्व आएगा लिक्विड का, ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको रो से लिखते हो किससे सिग्मा से लिखते हो, पर सॉलिड वाला होगा वो आगे आएगा, ये आपको भी पता है क्योंकि वो ज्यादा होगा। ठीक है, क्या बोला है, दो सॉलिड्स पेयर ऑफ सेम मटेरियल बट मास m एंड 8m, दोनों के मास क्या है अलग अलग है पर मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम मतलब रो क्या होगा दोनों का सेम होगा, सेम रो नहीं सॉरी सिग्मा सेम होगा है ना। सॉलिड का अपने पास घनत्व क्या माना है रो माना है, और चैप्टर में क्या माना था ये रो माइनस सिग्मा कर दो, रो माइनस का सिग्मा, क्योंकि अपने जो थ्योरी पढ़ी थी ना उसमें अपने ऐसे पढ़ा है तो आपको वो कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया रो माइनस का सिग्मा, तो यहां पे आपके पास जो रो है वो दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा, रो दोनों के लिए क्या है सेम है। ठीक है, सिग्मा भी सबके लिए सेम है। अब यहां से देखो रो सेम सिग्मा सेम जी सेम, तो जो VT है आपके लिए वो क्या है आर स्क्वायर के समानुपाती है या नहीं, है जी, हाँ जी है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है,
टर्मिनल वेलोसिटी एक की v है, दूसरे की कितनी है nv है, तो एक की तो कर दो v, ठीक है, जो क्या है r1 स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी, और दूसरे की कितनी कर दो nvt कर दो, वो क्या हो जाएगी r2 स्क्वायर के समानुपाती, ठीक है। रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा 1/n बराबर r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर, या r2 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये n का मान क्या आ गया, n का मान आ गया r2 का स्क्वायर बटा r1 का स्क्वायर, इतना आ गया ना, ठीक है। r1 r2 का मान चाहिए, आ जाओ, क्या बोला है, मास इतना इतना है, ठीक है। दोनों की डेंसिटी जो है ना उनको इक्वल रखो, पहले का मास और पहले की अपने पास वॉल्यूम, पहले का मास और पहले का वॉल्यूम, दूसरे में दूसरे का मास और दूसरे का वॉल्यूम, ठीक है। सोल्व करो, इससे ये गया m से m गया, तो अपने पास ये आ गया r2 क्यूब बटा r1 क्यूब बराबर 8, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया r2 बटा r1 बराबर, इसका वो लोगे ना घनमूल लोगे तो ये आएगा 2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा आंसर अपना 4, तो n का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर समझ में नहीं आए तो आप बैक करके देख सकते हैं ना। 2 रेन ड्रॉप्स ऑफ सेम रेडियस, इतनी रेडियस के अपने पास 2 ड्रॉप हैं, फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, इतनी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ वो गिर रही है, मर्ज एंड फॉर्म ए बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। बिगर ड्रॉप जब बनाएगी तो क्या होगा, बिगर ड्रॉप बनाने से क्या होगा, बिगर ड्रॉप बनाने से बस ये चीज होगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप इज, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी बिगर ड्रॉप की, ठीक है। जो वीटी था वो आपको पता है सब का सब सेम रहेगा, न घनत्व चेंज हो रहा हवा का, न पानी का, और ना नीटा चेंज हो रहा, ठीक है, और न जी चेंज हो रहा, तो सेम क्या आएगा, ये आर स्क्वायर के समानुपाती आएगा, किसके आएगा, आर स्क्वायर के समानुपाती आएगा। बाद में क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, तो ये अपने पास इतना आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप इज, इनका रेशियो ले लो, वीटी बटा वीटी1 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इन्होंने बोला है v, ये अपने को निकालना है, तो इसको आप बोल दो v, इसको आप बोल दो v1, ये हो गया आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, v1 का मान आ गया v आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया, अपना आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म बिटवीन यू शेप वायर, लिक्विड फिल्म बना दी एंड लाइट स्लाइडर स्पोर्ट्स ए वेट ऑफ दिस, इतना का वेट वो सपोर्ट कर सकता है। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज दिस, स्लाइडर का जो लेंथ है वो इतना है, इट्स वेट नेग्लिजिबल है। द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जो टेंशन होता है ना वो होता है फोर्स बटा लेंथ, ठीक है। यहाँ जो लेंथ है ना वो 2 होती है, क्योंकि लेयर्स है ना ऐसे होती है, जैसे आप यहाँ कोई वायर लगाओगे ना तो देखोगे लेयर ऐसे जा रही है, ठीक है, 2 लेयर बन के जाती है, तो यहाँ जो लेंथ है वो 2L आता है, तो इसको सोल्व कर लो। टेंशन तो निकालना है, फोर्स कितना एक्सेप्ट कर सकता है वो इतना, लेंथ कितनी है 2 गुना L का मान 30 सेंटीमीटर, 0.3 सोल्व करो, ये आएगा 5 और काटोगे तो ये आएगा 2.5, तो 2.5 गुणा 10 की घात -2, तो ये आ गया 0.025, ठीक है। इतना आपके पास क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोलैप्स टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर एंड वॉल्यूम v, ठीक है ना। सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स, काफी सारी थी अपने पास, कुछ मान लो थी अपने पास, ठीक है, आर थी और कोलैप्स होकर क्या बना दिया, मान लो n थी, स्मॉल n थी, ठीक है, और कोलैप्स होकर जुड़ करके क्या बना दिया, आर त्रिज्या की बूंद बना दी, और इसका वॉल्यूम क्या है, कैपिटल V है। इफ T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन क्या था, लिक्विड का सरफेस टेंशन T था, देन कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये हमें काम करना पड़ेगा, ये बताओ, आ जाओ। देखो जो वर्क डन अपना लगता है ना वो क्या लगता है, सरफेस टेंशन इनटू आ जाएगा आपके पास सरफेस टेंशन इनटू एरिया, TDA आता है, जो अपने पास काम करना पड़ता है ना अपने को, वो आता है अपने पास TDA, ओके। यही फॉर्मूला था क्या, T2DA होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा आपको चैप्टर में, T होता है या फिर T डेल होता है, इसको निकाल लेते हैं ना, कितना होता है, फोर्स गुना एरिया, फोर्स कितना होता है
फोर्स हो जाएगा दाब इंटू एरिया, ये तो विस्थापन आएगा ना, विस्थापन आएगा यहाँ तो, ठीक है। तो दाब इंटू एरिया, और दाब अंतर कितना होता है, बूंद है तो 2T बटा R, यहाँ क्या है एरिया और यहाँ क्या है विस्थापन, इससे ये कट जाएगा तो 2T इंटू ए आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आना चाहिए 2T डेल ए, ये फॉर्मूला आना चाहिए। एक मिनट में चेक और कर लेता हूँ, मैंने आपको ये लिखाया होगा फॉर्मूला उसके अंदर, थ्योरी के अंदर, कहाँ से देख लेना आप। एनर्जी रिलीज है ना, सिंपली का ही फॉर्मूला होता है इसका, सिंपली ये फॉर्मूला होगा, मतलब काम कितना करना पड़ेगा इसका होगा टी इंटू डेल है, इतना आपको काम करना पड़ेगा। अगर काम पॉजिटिव है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, काम नेगेटिव है तो आपको एनर्जी मिलेगी, सिंपली यही चीज है, ठीक है। आ जाओ, टी अपने पास है, टी का टी पढ़ाई है, डेल ने निकालना है, ठीक है, डेल ए आपको निकालना है। क्या बोल रहा है, एन बूंद थी, त्रिज्या स्मॉल आर थी, मिला करके क्या बना दिया, आर बना दिया, क्या नहीं बदलेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया, इतना, इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, आर क्यूब आ गया एन आर क्यूब, ओके, ठीक है जी। ये अपने पास आर क्यूब आ गया, और एरिया कितना बढ़ेगा भाई साहब, टी, बाद में एरिया कितना हो जाएगा, बूंद है 4 पाई आर स्क्वायर, और पहले 4 पाई आर स्क्वायर बशर्ती है कि एन थे, समझ रहे हो, एन बूंद थी, क्षेत्रफल पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो टी आ गया, टी आपका डेल है, ठीक है। सोल्व करो, टी का टी 4 पाई बार, क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एन का मान रख दो, क्या हो गया आर क्यूब बटा आर क्यूब, टी 4 पाई आर क्यूब कौन ले लो कैपिटल वाला, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बटा आर क्यूब, मतलब 1 बटा आर माइनस आर क्यूब बाहर गया, ये आ गया 1 अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। ये क्या बन गया, बाद वाली बूंद का वॉल्यूम क्या बोला इन्होंने, वी बोला है, वी आयतन की एक बूंद बन जाती है, तो ये बन गया टी इंटू का, इसमें 3 का भाग दोगे 3 का ये लिखोगे, तो ये क्या वॉल्यूम बन गया बाद वाले का 4/3 पाई आर क्यूब, बाद वाले को लिखा तो 3 TV 1 बटा आर माइनस का 1 बटा आर, इतना आपको काम करना पड़ेगा। तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, इसका माइनस में, ठीक है, तो 1 बटा आर माइनस का क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। जब ये काम क्या है, ये तो प्लस में है, अगर ये आर छोटे वाला आर आगे लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का मतलब वर्क, माइनस में मतलब वर्क करना नहीं पड़ेगा, मिलेगा, मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इससे भी हो जाएगा, ये अंदर तो प्लस है तो नेगेटिव तो होना ही चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, वर्क डन इन स्प्लिटिंग ए ड्रॉप ऑफ इतनी रेडियस की ड्रॉप है, इसको 10 की पावर 6 ड्रॉपलेट में बांट दो, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा। तो जो आपको काम है वो कितना होता है, टी डेल ए, डेल ए निकालो, क्या है, 1 मिमी त्रिज्या की 10 लाख छोटी बूंदे हैं, 1 mm त्रिज्या की बूंद है, 1 mm है, ठीक है त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 10 की घात -3, और इधर कितनी है, ये तो 1 है, इधर कितनी है 10 लाख, तो 1 लाख में होता है 10 की 5, तो ये हो जाएगी 10 की 6, और त्रिज्या क्या है इसकी पता नहीं, आयतन इक्वल कर दो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब 10 की पावर 6, क्योंकि एन है ना ये जितनी बड़ी है, तो वो सारा वॉल्यूम एक में आएगा, गुणा हो जाएगा बस इस एक आयतन से। तो सोल्व करो, 4/3 पाई से पाई, तो ये आ गया आर की क्यूब बराबर 10 की घात -9 होता है क्या, ये 9 होगा क्या, हाँ 9 हो जाएगा ना, 9 बटा 10 की घात 6, तो ये आ गया 10 की घात -15, तो आर बराबर आ गया 10 की घात -5, ये आर आ गया, आर आ गया, ठीक है जी, आर आ गया। तो आ जाओ, टेंशन कितना दे रखा है, 72 गुणा 10 की घात -3 जूल मीटर स्क्वायर, तो ऐसा ही मात्रा का कोई दिक्कत नहीं है। एरिया बाद में कितना हो जाएगा, 10 लाख बूंद होगी, तो ये लो 10 लाख इंटू इनका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई बाद वाले के आर के स्क्वायर, तो ये 10 की घात -10, 5 का 10 हो जाएगा ना, माइनस पहले वाले का एरिया 4 पाई 1 मिमी, 10 की घात -3 का स्क्वायर 10 की घात -6, सोल्व करो कितना आएगा, 72 गुणा 10 की घात -3, ये बनेगा 4 पाई बार
कोई दिक्कत नहीं है 4 पाई की। तो 10 की माइनस 10, 10 की माइनस 6, तो ये आ गया 10 की माइनस 4 माइनस 10 की माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 बाहर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणा 72 गुणा 10 की 3, और ये 10 की माइनस 6 बाहर ले गए तो इधर बचेगा 100, इधर बचेगा 1, तो 100 में से 1 99, तो ये आ जाएगा 4 पाई गुणा 72 गुणा 10 की माइनस 9 गुणा 99। सोल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर दें सोल्व, आ जाओ। ये 100 मान लो और ये 4 थी 12 मान लो, और 12 था 84। कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको, गलत हो जाएगा वरना। कैलकुलेटर से देखो, ये है अपने पास 4 गुणा 3.14 गुणा 72 गुणा 99, 89,527, तो ये आ गया 89,527 गुणा क्या है 10 की माइनस 9, तो 5 रख देते हैं, तो 4 हटा दो, कितना हो जाएगा 8.9। ठीक है, तो ये हो गया 8.9 गुणा 10 की घात माइनस 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फ्रेम मेड ऑफ ए मेटेलिक वायर, एक फ्रेम है वो मेटेलिक वायर का बना है, इनक्लोजिंग ए सरफेस एरिया, इनक्लोजिंग ए सरफेस एरिया ए इज कवर्ड विद ए सॉफ्ट फिल्म, एक वायर है उसको कवर कर दिया किससे, सॉफ्ट फिल्म से। ठीक है, तो एरिया कितना है उसका, ए है। इफ द एरिया ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेटेलिक वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50%, इसका एरिया क्या कर दिया, a/2 कर दिया, पहले क्या था a था, बाद में कितना कर दिया, इतना कर दिया। द एनर्जी ऑफ द सॉफ्ट फिल्म विल बी चेंज्ड बाय, एनर्जी कितनी होती है आपको पता हो तो, प्रोपोर्शनल टू डेल ए होती है, या कह दो ए होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू ए तो होती है, टी ए कर दो या टी डेल ए कर दो, एक ही बात है। पहले क्या थी, ए थी, उसके बाद क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। पहले ए थी एनर्जी, अब क्या हो जाएगी, a/2, एरिया के प्रोपोर्शनल तो होती है, तो क्या होगी, आधी होगी ना, तो कितनी परिवर्तित हुई, 50% परिवर्तित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो1 रो2 रो3, 3 लिक्विड है जिनकी डेंसिटी क्या है, रो1 रो2 रो3 है, ये रो1 है, ये रो2 है, रो3 है, रो1 सबसे ज्यादा है। हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, सबके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है, समान है। राइज टू द सेम हाइट इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, तीनों के अंदर सेम हाइट तक चढ़ जाता है पानी। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट θ1 θ2 θ3 क्या आएगा, इसके लिए आपका जो फॉर्मूला था हाइट का वो कितना था, 2r cos थीटा बटा रो, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, थ्योरी में लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए, मुझे याद है नहीं तो मैं लिख देता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या था, वो था अपने पास 2t cos थीटा बटा रो gr, ये फॉर्मूला था। ओके, ठीक है जी, सबके लिए टेंशन क्या है, समान है। ओके, थीटा अलग अलग है, जी सेम रहेगा, रेडियस सेम रहेगी। ठीक है, सर्वसम केशिकाओं तीनों के लिए रेडियस समान है, तो h क्या है आपके पास, और उन समान ऊंचाई तक चढ़ते हैं तो ऊंचाई भी समान है, तो सब कुछ सेम है, तो ये सब सेम है, तो ये बच गया आपके पास कोस θ1 बटा रो1 बराबर कोस θ2 बटा रो2 बराबर कोस θ3 बटा रो3। अब देखो जिसके लिए ये क्या है, रो1 बड़ा है, रो2 उससे बड़ा है, रो3 क्या है, उससे छोटा है ना, रो1 रो2 रो3, यही रेशियो रह जाएगा कोस थीटा का, कोस θ1 कोस θ2 और कोस θ3। ठीक है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा बराबर रहने के लिए। अब कोस क्या है, कोस आप देखो उल्टा होता है, जैसे कोस 0 कितना होता है 1, और कोस 30 कितना होता है √3/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/4, उसके बाद 0, मतलब कोस क्या है बढ़ने के साथ साथ घटता है, तो थीटा का मान जो होगा वो क्या आ जाएगा, θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3, ये मान आएगा, और सारे के सारे क्या होंगे 90 से छोटे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो 90 से छोटे होंगे और उससे θ3 θ2 θ1 इस तरीके से चलेगा। ठीक है ना, कोस का रेशियो ये रहेगा, साइन का होता तो सीधा ही आ जाता θ1 ग्रेटर देन θ2 θ3, पर यहाँ कोस है तो ये उल्टा होता है, समझ रहे हो ना बात, कोस 0 कोस 30 और कोस 45 कोस 60 के जब मान देखोगे तो ऐसे देखोगे, थीटा बढ़ने के साथ साथ आपकी जो कोस की वैल्यू उल्टी हो जाती है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साबुन के एक बुलबुले में दाब अधिक्य है, दूसरे बुलबुले के दाब अधिक्य से 2 गुना है। ठीक है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सेकंड सोप बबल। ठीक है, सोप बबल के अंदर कितना होता है, सोप बबल तो ये होता है अपने पास 4t/r, ये है पहले का।
इट ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर, ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सेकंड सोप बबल। ये लो P1 है वो कितना है 2P2 है, कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बबल इज n, इसका जो वॉल्यूम था वो कितना था n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड। ये चीज क्या बोला इन्होंने, जो P1 है वो है 2P2 और जो V1 है जो P1 है अपने पास वो रहेगा 2P2 और क्या बोला है पहले का आयतन दूसरे के आयतन से n गुना है, जो V1 है वो रहेगा अपने पास 2NV2। ओके NV2 आपको क्या निकालना है n का मान निकालना है। ठीक है जी करो सोल्व। जो दाब अधिक है वो क्या था, इसका मान रख दो, रखो, टेंशन दोनों में सेम ही रहेगा ना, टेंशन दोनों में सेम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2T बटा 4T है ना, तो 4T बटा R1 बराबर 2 गुना 4T बटा R2। 4T से 4T गया, ये आ गया R2 बराबर आ गया 2R1। ओके वॉल्यूम वाले के अंदर मान रखो, V1 क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब बराबर n गुना V2 का मान क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, है या नहीं, है ना। और R2 क्यूब R2 का मान क्या है 2R1, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां आ जाएगा 8R1 क्यूब। तो ये आपके पास आ गया 4/3 पाई R1 क्यूब बराबर n गुना 4/3 पाई R1 क्यूब इधर था, ये हो जाएगा 8R1 क्यूब, है ना। R2 का मान रखा है मैंने बस और कुछ नहीं किया। सॉल्यूशन करो, R1 क्यूब से R1 क्यूब 4/3 पाई से 4/3 पाई, तो n आ गया अपने पास 1/8, n 1/8 आ गया ना, तो ये आ गया 1/8। 1/8 कितना होता है 0.125, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लोअर एंड ऑफ ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर। एक जो कैपिलरी ट्यूब थी, कैसी का नली थी, उसको डुबो दिया पानी में, वाटर राइज टू ए हाइट ऑफ दिस, इतनी हाइट तक आपका पानी चढ़ गया। द ट्यूब इज देन ब्रोकन, तोड़ लिया, कितनी हाइट से 6 सेंटीमीटर से तोड़ दिया। 8 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ था, 6 सेंटीमीटर से तोड़ दिया, तो पानी कितना रह गया 6 सेंटीमीटर रह गया। द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एंड द एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट, ठीक है 8 सेंटीमीटर तक भरी हुई थी, 6 से तोड़ दिया तो 6 पानी रह गया है ना, तो पानी कितना रह जाएगा 6 तक रह जाएगा। थीटा अपने को ज्ञात करना है। अब थीटा ज्ञात करना है तो लगाओ फॉर्मूला, हाइट वाला फॉर्मूला क्या था, हाइट वाला फॉर्मूला था ना कैपिलरिटी वाला, अभी देखा था कितना था, ये रहा 2t cos थीटा बटा रो जी आर, 2t cos थीटा, 2t cos थीटा बटा रो जी आर। इतनी हाइट तक पानी चढ़ता है। पहला क्या करा है 8 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। टेंशन क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। कोस थीटा पहले में दिया नहीं तो कोस ले लो 0, तो ये आ जाएगा 1। रो पानी का घनत्व तो सेम रहेगा, जी सेम, त्रिज्या क्या है सेम है, ठीक है। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर से तोड़ दिया, तो अब हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, टेंशन सेम, कोस थीटा पता नहीं, पता करना पड़ेगा, ठीक है। रो जी आर सब सेम, रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा 6/8 बराबर, इधर 6 है इधर 8 है, इधर कोस थीटा है इधर कुछ नहीं है, तो आएगा 1। तो कोस थीटा बराबर कितना आ गया, कोस थीटा बराबर 6/8 या थीटा बराबर कोस इनवर्स 6/8 मतलब 3/4। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बाकी इससे भी देख सकते हो आप कि जो थीटा आएगा वो किस में आएगा कोस में आएगा कैपिलरी वाले के अंदर। ओके तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जरूरी भी नहीं है तो आपको ये करना करके देखना जरूरी था, हो सकता है कि ये 5/4 ऐसा कुछ होता, फिर आपको उसको कोस में कन्वर्ट करना होता, तो इससे बेटर है कि आप पूरा का पूरा इसको आप कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन और बचे अपने पास, फटाफट देख लेते हैं, आ जाओ। क्या बोला है, इन ए कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेज बाय दिस, इतने राइज होता है, द हाइट ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हैविंग हाफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट। रेडियस क्या कर दी आधी कर दी, तो हाइट कितनी आएगी, एच बराबर क्या था 2t cos थीटा बटा रो जी आर, आर को क्या कर दो आधा, आर को आधा करोगे तो ये इतना हो जाएगा r/2, तो हाइट कितनी होगी पहले से दुगनी हो गई, तो पहले इतना था तो अब कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडियस ऑफ कैपिलरी इज दिस, इतनी रेडियस है, लिक्विड का वेट इतना है,
अवे रिमेन इन द कैपिलरी देन सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विल बी। तो सरफेस टेंशन कितना होगा लिक्विड का, भार इतना है, बल इतना है, ठीक है, तो कितना आएगा कैपिलरी के अंदर अपने पास कितना प्रेशर आएगा, फोर्स बटा एरिया, ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन यही तो होता है, फोर्स बटा एरिया, सरफेस टेंशन ये होता है, वेट इतना है, तो 6.28 गुणा 10⁻², 4, फोर्स बटा एरिया कितना है, रेडियस इतनी है, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये दो बार लिख दिया और 10⁻³ थी तो 10⁻6 कर दी, पाई आर स्क्वायर आ गया। ओके, सोल्व करो, 3.14 इंटू 2 6.28 कट गया, काटोगे ऊपर आएगा 100, काटोगे ऊपर आएगा 50, तो कितना फोर्स आ गया, पृष्ठ तनाव आ गया 50 न्यूटन प्रति मीटर। कितना पृष्ठ तनाव आ गया आपके पास, 50 न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव आ जाएगा। ठीक है, क्या है, वाटर राइजेज अप टू h हाइट इन ए कैपिलरी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपको समझ में आ गया होगा ना मेरे हिसाब से, कुछ है नहीं इसके अंदर, फोर्स बटा एरिया, जो कैपिलरी थी उसमें फोर्स कितना लगा रही है, वेट के इक्वल, और एरिया कितना है, गोले वाला नहीं लेंगे, किसका लेंगे, ये वाला वर्त का लेंगे, है ना, प्रभाव यही है। क्या बोल रहा है, वाटर राइजेज अप टू हाइट h इन ए कैपिलरी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ए स्टेशनरी कंडीशन। कितनी हाइट तक चढ़ता है, h हाइट तक चढ़ता है, कितनी हाइट तक चढ़ता है, h हाइट तक चढ़ता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ द h इंक्रीजेज, पहले h तक चढ़ रहा था, अब ये कह रहा है h से ज्यादा चढ़ना चाहिए। ये कब चढ़ेगा, ये जब चढ़ेगा, यहां पे क्या लग रही है, ये h तक ही क्यों चढ़ा, h तक इसलिए चढ़ा क्योंकि क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। अगर ग्रेविटी और कम हुई तो और ऊंचा चला जाएगा, है ना। ये h तक चढ़ा क्यों, क्योंकि पृथ्वी पे ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी और कम होती तो पानी और ऊपर जाता, क्योंकि ग्रेविटी इतना नहीं खींचती उसको, तो और ऊपर जाता है ना। h ऊंचाई तक चढ़ता है, h का मान बढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी घट गई। ग्रेविटी कब घटती है, ग्रेविटी घटती है लिफ्ट गोइंग अपवर्ड और लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड। ये तो कोई सेंसलेस वाले नहीं है, पोल्स पे तो ये तो जी का जी रहता है, इसका कुछ पता नहीं, तो यही होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड। ग्रेविटी कब घटती है, अब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तो ग्रेविटी बढ़ेगी, है ना, ये बताया हुआ आपको, लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तो ग्रेविटी बढ़ेगी, अपवर्ड जानी जाती है तो ग्रेविटी इतनी हो जाती है, डाउनवर्ड जाती है तो ग्रेविटी इतनी हो जाती है। तो ग्रेविटी इस केस में घट रही है, तो इस केस में ग्रेविटी घटेगी, ग्रेविटी घटेगी तो हाइट बढ़ जाएगी, उससे कम खींच रहा होगा तो ऊपर हाइट तक चला जाएगा। ठीक है, ये अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो अपने पास चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो अपने डिस्कस करेंगे, या तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज डिस्कस करेंगे या अपने थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपने जो कुछ लास्ट चैप्टर चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 5 चैप्टर या 6 चैप्टर अपने फिजिक्स के अंदर बचे हैं 11th-12th सिलेबस के, जो मैं फटाफट अपकमिंग 10 दिन के अंदर पूरे करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से क्वेश्चन कीजिए, पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, अपने को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।